देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे, रहे क्यों पीछे नारी रे, रहे क्यों पीछे नारी रे। नारियों को आगे आना, काम कुछ करके दिखलाना। अरे बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की बानी। बहनों हो जाओ तैयार। स्त्री शिक्षा निबंध इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगर आपसे कोई कहे, आपके पेपर में अगर आ जाए कि भाई साहब आपको एक ऐसे लिखना है किस पर, नारी शिक्षा के महत्व पर, अगर आपको ऐसे लिखने को कहा जाए नारी शिक्षा की आवश्यकता पर, महिला दृढ़ीकरण पर, नारी जागरण अभियान पर, भारत में नारी शिक्षा के महत्व पर, नारी शिक्षा की समय की जरूरत और नारी शिक्षा की समस्याएं, इन सभी टॉपिक्स का एक निबंध आज हम लेकर के आए हैं और इसको बहुत ज्यादा शेयर करना, बहुत ही आनंद आने वाला है। और आनंद के साथ निबंध को रटना नहीं है, आपको मात्र मेरे साथ समझना है और मैं समझाऊंगा, आपके करणों में ये जाएगा, गुंजायमान होगा, आप सब समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा बना लेनी है। रूपरेखा के 2 अंक मिलते हैं, 7 अंक निबंध लिखने के मिलते हैं, कुल मिला के आपको 9 अंक मिल जाते हैं एक निबंध लेखन में। ठीक है, रूपरेखा आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तावना, समाज में नारी का महत्व, नारी की स्थिति, नारी जागरण व नारी शिक्षा हेतु प्रयास, नारी शिक्षा की आवश्यकता, उपसंहार, इतने आप डालेंगे। जितनी हेडिंग्स आपको बनानी है वह सभी आप डाल लेंगे। सबसे पहली हेडिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी प्रस्तावना। ठीक है, क्या लिखेंगे? नारी और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, यानी जीवन की गाड़ी चलाने के लिए एक स्त्री रूपी पहिया और एक पुरुष रूपी पहिया होना आवश्यक है, जिनमें सामंजस्य होने पर ही गाड़ी सरपट दौड़ पाती है। अगर स्त्री और पुरुष में सामंजस्य नहीं है तो गाड़ी जीवन की आगे नहीं बढ़ पाएगी, परिवार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुल मिला के कहने का यह तात्पर्य है कि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। शायद इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। एक पहिया बड़ा और दूसरा छोटा कर दिया जाए तो भी गाड़ी में आए असंतुलन की हम कल्पना कर ही नहीं सकते। एक छोटा और एक बड़ा कर देने से गाड़ी चल ही नहीं सकती। शिक्षा जीवन के लिए परम आवश्यक है, चाहे वह पुरुष की शिक्षा हो, चाहे वह नारी की शिक्षा हो। नारी को शिक्षा से वंचित करके हम उसे विकास के अवसरों से वंचित कर देते हैं और हम अपने परिवार के विकास को भी वंचित कर देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। भारतीय समाज में नारी को अनेक दृष्टियों से सम्मानजनक, अनेक दृष्टियों से सम्मानजनक स्थान दिया गया है। फिर भी भारतीय नारी, हिंदुस्तान की स्त्रियां, भारतीय नारी, इंडियन वुमेन्स की स्थिति अत्यंत दयनीय ही रही है। पुरुषों ने नारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है तथा उन पर अत्याचार किए हैं। अरे आधुनिक युग में नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है, उसमें नारी चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है। देश के अनेक समाज सुधारकों, वर्तमान सरकारों, कुछ साहसी महिलाओं के नियोजित एवं संगठित प्रयासों के फलस्वरूप नारियों की दशा में कुछ सुधार संभव हो सके हैं। यह आप प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, दूसरी हेडिंग, समाज में नारी का महत्व। भारतीय समाज में नारी की भूमिका या महत्व या इंपॉर्टेंट या महत्ता, भूमिका को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है तथा उसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, उसे देवी के रूप में मानते हुए यहां तक कि कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,
यत्र नास्ति तत्र अफला सर्वा क्रिया। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां नहीं होती है वहां संपूर्ण क्रियाएं असफल हो जाती हैं। एक नारी ही गृहस्थी को उचित प्रकार से चला सकती है, संतान का पालन पोषण कर सकती है, अपने त्याग, धैर्य, परिश्रम, प्रेम, स्नेह, ममता, हर प्रकार से घर के वातावरण को जीवंत और प्रगतिशील बनाने की दिशा में नारी का एक महत्वपूर्ण, एक विशेष महत्व होता है। एक मां, एक पत्नी, एक पुत्री के रूप में वो अनेक दायित्वों का निर्वाह करती है, और नारी ही अपनी गृहस्थी को ही ठीक प्रकार से चला सकती है। मैंने कभी लिखा था क्या कि बेटी घर की शान है, बेटी ही सम्मान है, घर का दूर अंधेरा करती, घर का दूर अंधेरा करती, बेटी रोशनदान है, बेटी घर की शान है, बेटी ही सम्मान है, बेटी घर की शान है, बेटी ही सम्मान है, घर का दूर अंधेरा करती, बेटी रोशनदान है, बेटी घर की शान है, बेटी घर की आन है। बेटी न होती, बेटी ने ही इस दुनिया की जगबगिया महकाई, बहन न बनती बेटी तो सुनी रह जाती कलाई, बेटी बोझ नहीं होती है, तू कैसा नादान है, बेटी घर की शान है। तो चलिए, वो तो खैर कविता की बात है। वाकई में एक मां, पुत्री, बहन, तमाम रूपों में हम दादी के रूप में, नानी के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, मां के रूप में, बेटी के रूप में, तमाम रूपों में हम स्त्री को पाते हैं। तमाम रूपों में वो अपने दायित्वों का निर्वाह करती है, गृहस्थी चलाती है। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग, नारी की स्थिति। क्या स्थिति, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन सोशल। ठीक है, समाज में, इन सोसाइटी, समाज में नारी की स्थिति। प्राचीन समय में नारी का बहुत ही सम्मानीय स्थान था। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में नारी को हर चीज को वंचित रखा जाता था। अगर वंचित रखा जाता था तो कहां से ये रानियां पैदा होती थी, रानियां बनती थी, साम्राज्य चलाती थी, तो कैसे। तो प्राचीन समय में नारी का बहुत सम्मानीय स्थान था। स्त्री के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता था, अपूर्ण माना जाता था। शिक्षा प्राप्ति, शास्त्रार्थ, विभिन्न कौशलों का विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। सीता, सावित्री, शकुंतला, गार्गी आदि उसके श्रेष्ठ नारियां इसी काल से संबंधित हैं। मध्यकाल में नारी की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। नहीं, प्राचीन काल में यानी लास्ट में और अब और बीच में गड़बड़ हो गई। अब सही है और लास्ट में सही थी, बीच में गड़बड़ हुई। यानी मध्यकाल में नारी की स्थिति बड़ी ही मिजरेबल कंडीशन हो गई। उसे हेय दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाने लगा। उसका कार्य क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रख दिया गया। अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा, अनेक कुरीतियों के मध्य से नारी को गुजरना पड़ रहा था। उसी के फलस्वरूप नारी का जीवन नरक बनता चला गया, बिल्कुल नरकमय हो गया। मध्यकाल आते आते नारी का स्थान पुरुषों की स्वार्थपरता, काम लोलुपता आदि के कारण न केवल गिर गया बल्कि उसके अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा, यानी उसके अधिकार छीने जाने लगे। कार्यक्षेत्र सीमित हो गया। नारी को गंदे कपड़े की तरह बरता जाने लगा। साहित्यकार भी नारी को दोषों की खान के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेजी नाटककार कवि तो यहां तक कह गया कि फ्रेलिटी ताई नेम इज ओमेन, यानी व्यभिचार, दुर्बलता, तेरा नाम ही औरत है। ये निगाह थी नारी के प्रति कि व्यभिचार और दुर्बलता, तेरा नाम ही औरत है। यानी वो केवल व्यभिचार की देवी है, वो केवल दुर्बलता की निशानी है, वही औरत। गलत बात। ये जो पॉइंट था उस अंग्रेजी लेखक का गलत था। विदेशियों की काम लोलुप निगाहों से बचने के लिए पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। नारी घर की चारदीवारी में कैद हो गई। शिक्षा के प्रति भी नारी को निरुत्साहित किया गया। नहीं, तुम बिटिया हो, तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम्हें तो बर्तन मांजने हैं, तुम्हें गृहस्थी संभालनी, तुम्हें किचन का काम देखना है, तुम कौन सा डीएम बनोगी, अरे तुम कौन सा अफसर बनोगी हैं। दो चार मुक्के लाते उसको नारी ही एक मारती थी। इसका कारण केवल पुरुष नहीं था,
वहां पर नारी की भी वहां पर नारी की भी सहयोग था। उसी नारी के सहयोग से ही नारियों की शिक्षा खत्म की गई, है ना। सबसे पहले उसकी माँ ही कहती थी एक बेटी की, है अरे बिटिया तुमका क्या करना है, बर्तन मांजना है, गृहस्थी संभालना है, ज्यादा पढ़ लिख का कलेक्टर बनोगी नहीं। और आज की नारी कलेक्टर भी बनती है, पढ़ती भी है। समझिए, नारी जागरण व नारी शिक्षा हेतु प्रयास किए गए, ये हेडिंग डालिएगा। लिखिएगा, आधुनिक काल आते आते जहां नारी को पैरों की जूती समझा जाता था, अनेक अत्याचार उस पर होते थे, तमाम प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता था, वहां अब नारी जागरण, नारी स्वातंत्र्य का बिगुल बज उठा था। स्वामी दयानंद के आर्य समाज ने नारी शिक्षा का मंत्र फूंका, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा रुकवाई, महात्मा गांधी ने नारी उत्थान का नारा दिया, अनेक समाजसेवी व्यक्तियों ने पतित अबलाओं, अपहृताओं और वेश्याओं का उद्धार किया। सरकार ने भी संविधान द्वारा नारी को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने आदि में समान अधिकार और अवसर प्रदान किए। महिला सुधार हेतु नारी के निकेतन खोल दिए गए। आज की नारी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, अध्यापकी, लिपिकी आदि क्षेत्रों में तो लगी ही है, पुलिस, रक्षा विभाग आदि में भी उच्च पदस्थ रही है। वह आकाश तक अपना परचम लहरा चुकी है। किरण बेदी आईपीएस, बछेंद्री पाल पर्वतारोहण में अपना उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। दहेज प्रथा को भी समाप्त करने के लिए कानून बन चुका है, किंतु समाज ने उसे अभी पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया है। अतः आए दिन वधुओं को जलाने, घर से निकाल बाहर करने की घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं, जो ही बहुत ही निकृष्ट ये कार्य है। यद्यपि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे, तथापि फिर भी जब तक समाज अधिक जागरूक नहीं होगा, हम और आप नहीं सुधरेंगे, तब तक नारियों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण नहीं त्यागेगा, तब तक पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। राजनीति, कूटनीति तो पुरुषों द्वारा महिलाओं में फूट कराने की कोशिश अब भी सवर्ण, असवर्ण, अगड़े पिछड़े वर्ग आदि के माध्यम से हो रही है। आज आवश्यकता है कि पुरुष समाज अपने दृष्टिकोण को बदले, नारी को सच्चे हृदय से ऊपर उठाकर समकक्ष लाने का प्रयास करे। नारी को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष को भी चलना होगा और नारी को भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। और उसकी प्रगति में अड़ंगे डालने के बजाय पुरुष उनका सहयोग करे, उनको आगे ले जाने में तमाम प्रकार की सहायता करे। तभी कहा जाता था कि एक पुरुष की सफलता में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज एक पुरुष को दिखा देना है कि एक स्त्री की सफलता में एक पुरुष का बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी जाकर के समाज सुधरेगा, ये नारियों की स्थिति समाज में सुदृढ़ होगी। फिर देखिएगा अगली हेडिंग क्या डालेंगे, नारी शिक्षा की आवश्यकता। तो 3 बार आप केवल सुन लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं। निबंध रटे नहीं जाते हैं, मौलिक चिंतन किया जाता है, उस पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। मैं अपने विचार दे रहा हूं और आप अपने विचारों, इन्हीं विचारों के माध्यम से आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आप हेडिंग डाल देंगे नारी शिक्षा की आवश्यकता। भाई, नारी का संबंध 2 परिवारों से होता है। वो एक और तो पिता के घर में रहकर अपने व्यक्तित्व से परिवार को प्रभावित करती है, तो दूसरी ओर ससुराल में जाकर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालती है ना। और कहते भी हैं कि नारी वो चिराग है, बिटिया वो चिराग है जो 2 घरों को रोशन करती है। नारी पढ़ी लिखी, जागरूक, सचेत है तो वो दोनों कुलों को पवित्र करती है। नारी संतान को जन्म देती है, उसका संस्कार करती है, उसे भावी पीढ़ी को संवारने पर का पूरा अवसर मिलता है। स्पष्ट है कि पढ़ी लिखी नारी इस दिशा में जो कार्य कर सकती है वो अशिक्षित नारी कहीं कम ही कर सकती है। वो जमाना गया जब हम लोगों की सोच ये थी कि पुत्री तो पराया धन होती है, इसे ससुराल विदा करना है, अतः इस पर पैसा खर्च करके क्यों पढ़ाया जाए। अब ये सोच बदल गई है। कई परिवारों में तो पढ़ी लिखी बेटियां माता पिता का सहारा बन रही हैं और उस उत्तरदायित्व को बखूबी निभा रही हैं जो पुत्र का कर्तव्य होता है, वो बेटियां कर रही हैं। शिक्षित नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज का एक उपयोगी अंग बनती जा रही है। उसमें आत्मविश्वास आता है, वो अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन करना छोड़ देती है। स्त्री अपनी काली रूप में भी प्रकट हो सकती है। भ्रष्टाचार, अत्याचार में नारी का काली रूप भी देखने को मिल सकता है, रणचंडी रूप भी देखने को मिल सकता है और एक मां का रूप भी देखने को मिल सकता है।
जैसी सिचुएशन होगी। आज की नारी ऐसी जागरूक है। जागरूक शिक्षित लड़कियां समाज के हर क्षेत्र में, स्त्री को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तभी बनाया जा सकता है जब वो पढ़ लिख करके योग्य बने। जागरूक शिक्षित लड़कियां समाज के हर क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं। पुरुषों से वे किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। आज उच्च पदों पर वे सुशोभित हैं। क्या इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व ने यह सिद्ध नहीं कर दिया कि नारी शिक्षित होने पर, वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न होने पर राष्ट्र का नेतृत्व कर उसे गौरवान्वित कर सकती है। पुलिस सेवा, विदेश सेवा, आईएएस, आईएफएस जैसे उच्च पदों पर कार्यरत भारतीय महिलाओं ने नारी शिक्षा के महत्व को स्वयं प्रतिपादित कर दिया है। और अंत में उपसंहार लिखेंगे और यही कहना चाहेंगे हम कि नारी शिक्षा आज के युग की आवश्यकता है। हम नारियों को शिक्षित करके ही उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान कर सकते हैं। नारी का कार्यक्षेत्र अब घर की सीमित चार दीवारी में बंद नहीं है, अब वे जीवन संग्राम में पूर्णतः कूद चुकी हैं। अतः अपनी भूमिका का सक्रिय निर्वाह करने हेतु उनका शिक्षित होना परम आवश्यक है। यह समय की मांग है जिसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। और कहना चाहेंगे कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू। और दो चार लाइनें हम अंत में सुनाना चाहेंगे कि बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। आप लिख भी सकते हैं सबसे लास्ट में कि बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो, और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। वीर जननी हो तुम संताने अर्जुन भीम समान दो। भारत माता मांग रही है वापस उसकी शान दो। केवल तुम ही बन सकती हो नूतन युग निर्माणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी। मार्ग भ्रमित जितने तुलसी हैं सबको दो ललकार। रत्नावली तुम्हारा गौरव तुमको रहा पुकार। कालिदास समसोई प्रतिभा शक्ति तुम्ही निखार। महानता की देवी तुमको जगती रही निहार। बनो प्रेरणा राह देखता जग का प्राणी प्राणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, ओ नारी कल्याणी। जीजाबाई बनो देश को वीर शिवा की है फिर चाह। जीजाबाई बनो देश को वीर शिवा की है फिर चाह। शिवा तुम्हारे कौन बताए बलिदानी वीरों को राह। बनो अहिल्याबाई अपनी आत्मशक्ति फिर दिखलाओ। लक्ष्मीबाई बन अनीति का गर्व चूर कर बतलाओ। दुर्गावती बनो शासन की डोर थामने आ जाओ। सावित्री बन सत्यवान को यम से पुनः छुड़ा लाओ। रच दो अपनी गौरव गरिमा की फिर नई कहानी। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, ओ नारी कल्याणी, ओ नारी कल्याणी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है। आराम से इसको 3-4 बार सुनिएगा। आप जितनी कविताएं सुनाए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। नो टेंशन, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो फिकर।